नमस्कार। आज हम एक अहम बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या शुभमन गिल इंग्लैंड में टेस्ट टीम की कप्तानी कर सकते हैं, वो भी तब जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी ना हो? हमारे पास कुछ एनालिसिस है जिसका शीर्षक है शुभमन गिल, इंग्लैंड में भारत की टेस्ट कप्तानी की चुनौती। और ये सिर्फ कप्तानी की अदला बदली नहीं है, ये शायद भारतीय क्रिकेट के भविष्य की तरफ एक इशारा हो सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। गिल युवा हैं, पर बैटिंग में काफी मैच्योरिटी दिखाई उन्होंने, और आईपीएल में गुजरात टाइटंस को लीड करते हुए वो क्या कहते हैं, कप्तानी की झलक भी दी है। लेकिन इंग्लैंड में टेस्ट टीम को लीड करना, वो तो एकदम अलग ही लेवल है ना। हाँ, बिल्कुल। और ये बात बहुत दिलचस्प है क्योंकि इंग्लैंड में टेस्ट कप्तानी और आईपीएल कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क है। आईपीएल का माहौल, फॉर्मेट सब तेज है। टेस्ट क्रिकेट, और वो भी इंग्लैंड में, उफ, वहां तो धैर्य चाहिए, सही रणनीति चाहिए, और कंडीशंस इतनी बदलती हैं, उनमें तेजी से फैसले लेने की काबिलियत चाहिए। हाँ, वो कंडीशंस वाला पॉइंट तो है ही। और फिर है इंग्लैंड का बेसबॉल फैक्टर, उनका वो निडर, एकदम आक्रामक खेलने का तरीका। उसका सामना करने के लिए आपको मैदान पर बहुत तेज, बहुत सटीक जवाबी प्लान बनाने होंगे। कब अटैक करना है, कब डिफेंसिव होना है, ये सब। गिल का स्वभाव वैसे शांत है, पर क्या वो प्रेशर में टिक पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और सोचिए, जब ड्रेसिंग रूम में कोहली और रोहित नहीं होंगे, टीम की दो सबसे अनुभवी, सबसे मजबूत आवाजें गायब, तो गिल को सिर्फ लीडरशिप का गैप नहीं भरना, उन्हें तो बल्ले से भी एकदम फ्रंट से लीड करना होगा। खासकर जब मिडिल ऑर्डर भी उतना अनुभवी ना हो, दोहरा दबाव होगा उन पर। सही कहा, दोहरा दबाव, कप्तानी का भी और टीम के मेन बैट्समैन होने का भी। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो उन्हें जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, इन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों पर बहुत बहुत ज्यादा निर्भर रहना होगा। सिर्फ सलाह के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल पलों में, जैसे कोई बड़ी पार्टनरशिप बन गई या विकेट नहीं मिल रहे, तब क्या करना है। अच्छा, तो सीनियर्स का रोल और भी बढ़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। उनका अनुभव शायद गिल को सही रास्ता दिखाएगा, पर यह भी देखना होगा कि गिल कैसे इन सीनियर्स को मैनेज करते हैं, उनसे बेस्ट कैसे निकालते हैं। और हाँ, इंग्लैंड की गर्मियां, पिचें बदलती हैं, लॉर्ड्स में स्विंग, हेडिंगली में सीम, ओवल शायद फ्लैट, हर जगह अलग प्लान। बॉलर्स को कब बदलना है, कौन सा मैचअप सही है, इन सब पर लगातार नजर रहेगी। एक गलती भारी पड़ सकती है। और इन सब के बीच उनका खुद का प्रदर्शन, वो कितना जरूरी होगा? वो तो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। जब कप्तान खुद रन बनाता है, वो भी मुश्किल विदेशी दौरे पर, तो उसका असर पूरी टीम पर पड़ता है। अलग ही कॉन्फिडेंस आता है ड्रेसिंग रूम में। हाँ, ये बात तो है। स्कोर बोर्ड पर रन दिखने से ज्यादा वो एक मैसेज होता है। बिल्कुल, कि लीडर लड़ रहा है। तो अगर वो लगातार रन बनाते हैं तो उनकी कप्तानी को भी एक अथॉरिटी मिलती है। तो सब मिलाकर देखें तो ये गिल के लिए और शायद भारतीय क्रिकेट के लिए भी एक तरह का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मोड़। अगर वो सफल हो जाते हैं तो ये शायद भारत के एक नए क्रिकेट युग की शुरुआत होगी। ये दिखाएगा कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ कितनी तैयार है, लीडरशिप में बदलाव के लिए हम कितने तैयार हैं। और अगर मान लीजिए वो उम्मीद के मुताबिक नहीं भी कर पाए, तो भी इंग्लैंड में कप्तानी का ये अनुभव, ये उनके लिए बहुत कीमती होगा। हाँ, सीखने के लिहाज से। बिल्कुल, उन्हें भविष्य के लिए एक बेहतर कप्तान बनने में मदद मिलेगी। तो चाहे नतीजा कुछ भी हो, ये अनुभव उनके करियर को और भारतीय टेस्ट क्रिकेट के अगले चैप्टर को कहीं ना कहीं डिफाइन जरूर करेगा। सही कहा आपने। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। रणनीति, अनुभव, तकनीक, ये सब तो ठीक है, पर इंग्लैंड जैसी कठिन जगह पर इतने हाई प्रेशर वाले रोल में कामयाब होने के लिए गिल को वो कौन सा एक अंदरूनी गुण, वो कौन सी एक इंटेंजिबल क्वालिटी चाहिए होगी सबसे ज्यादा? इस पर सोचना है।